हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम और बस स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो प्लीज़ व्लॉग में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो व्लॉग पसंद आता है प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दें, एक लाइक ज़रूर से कर दें। गाइस तो यहाँ पर लग गई मॉर्निंग में, मैं अभी झाड़ू पोछा करना है तो घर की डस्टिंग वगैरह कर लूँ फिर ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो मैं अपने कामों में लग गई थी तो फटाफट से सारी क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह डस्ट कर मतलब उससे भी साफ़ करूँगी और उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। तो ये ऐसे ही कुछ घर के काम चलते रहते हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। और गाइज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि अभी 2 दिन मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आए हैं और ना ही मैं लाइव आई हूँ। तो वही होता है, थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे। और क्या होता है ना, एक लाइव में भी एक सिस्टर ने बताया था मुझे, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था, उनकी लाइव में मैं डेली ही जाती हूँ। तो उन्होंने भी बताया था कि सैटरडे और संडे का जो टाइम होता है ना वो हमारे लिए सच में बहुत बिजी टाइम होता है। हालांकि ये छुट्टी के दिन होते हैं लेकिन ये छुट्टी उनके लिए होती है क्योंकि जो ऑफिस जाते हैं। बाकी जो घर पर होते हैं हमारे छुट्टी के दिन ड्यूटी नहीं होती, छुट्टी मतलब कुछ भी हमारे और जो काम होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं या फिर डिले होते हैं, आराम से होते हैं। तो इस कारण से जो है मैं अपना वाईटी का कोई भी काम नहीं कर पाई 2 दिन। और फिर मम्मी के घर चले गए, पापा का बर्थडे भी रहा, इस कारण से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। बट हाँ, व्लॉग जो है मैं कोशिश करूँगी रेगुलर लाने की। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से पूरी घर की डस्टिंग कर ली है। अब फ्रिज वगैरह का क्लीन करूँगी और ये जो सफाई है ना मैं वीक में एक बार कर ही लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद जो है घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि हाँ, इतना ज़्यादा ये हवा, आंधी तूफान जैसी हवाएं और फिर बारिश वगैरह हो रही है ना, इससे घर काफ़ी गंदा हो जाता है। तो बस मैंने कहा चलो, वैसे तो मैं कर ही देती हूँ, जैसे ही मौसम सही होता है तो कर देती हूँ। बाकी फिर हफ्ते में एक बार जो है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर दो तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। नहा लिया था मैंने झाड़ू पोछे करके और फिर सारे दिन कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, लाइव भी थी थोड़ी देर। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी, ये प्याज वगैरह आलू वगैरह रखे हुए थे टोकरे में, तो मैंने कहा चलो इन्हें भर लेती हूँ। तो ये क्या होता है ना, हफ्ते में सब्जियाँ ले आओ तो वो क्या रहता है, ज़्यादा चलती है। तो लाने के बाद ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर इन्हें ऐसे बड़े वाले टोकरे में रखती हूँ जिससे कि थोड़ी सी हवा लग जाए, वेंटिलेशन हो जाए। फिर मैं इस वाली टोकरी में ट्रांसफ़र करती हूँ दूसरे तीसरे दिन। तो उससे क्या होता है कि प्याज जल्दी से ख़राब नहीं होती, आलू भी जल्दी से ख़राब नहीं होते। जैसे कि अभी प्याज है तो पहले मैंने इसे रख लिया था और अभी आलू रखे हुए हैं, फिर वो भी भर दूँगी। फ़िलहाल अभी आलू मैंने मंगवाए नहीं थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होने लगी। तो मैंने कहा जब ये थोड़े से ख़त्म होंगे फिर मैं मंगवाऊँगी। प्याज ख़त्म हो रही थी तो प्याज मंगवा ली थी मैंने। उनके पापा ले आए थे प्याज वगैरह। और ग्रीन सब्ज़ी तो जो है, हरी सब्ज़ी वो हर मतलब आती ही रहती है। तो बस मैं लग गई थी यहाँ पे। मैं क्या करती हूँ ना, ये टोकरे को भी हर हफ्ते इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ, या अगर साफ़ हैं तो फिर उन्हें वैसे ही झटक कर वापस से रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये वाला काम हो गया है मेरा। इसी के साथ बाकी के दूसरे काम करूँगी। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेते लगे हाथ, क्योंकि अभी क्या है ना, ऐसा धूप वाला मौसम है, कड़क वाली धूप होती है ना, तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कपड़े सूखने में। तो डेली के डेली कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ साथ के साथ। ऐसे ही काम जो है हम करते रहते हैं ना तो हमारे काम जो है ईज़िली हो जाते हैं। ये नहीं होता कि चलो भाई काम कैसे करें, ये है वो है। काम को जो है आप रेगुलरिटी में करते रहोगे ना तो आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा और फैला फैला नहीं लगेगा। मैं अपने घर को कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन रखने की, बट बच्चों के साथ वैसे तो साफ़ नहीं रख पाते, बट हाँ जितना हो पाता उतना मैं करती हूँ। तो कपड़े वगैरह मैंने सोचा ये फ़ोल्ड कर देती हूँ। और मुझे बनाना है नारियल के लड्डू, और नारियल रखा हुआ था ना तो उनके पापा बोले कि लड्डू ही बना देना। मुझे तो ना नारियल की चटनी अच्छी लगती है तो मैं चटनी बना लेती हूँ। और इस बार थोड़े नारियल ज़्यादा ही हैं तो उन्होंने कहा कि एक काम करो तुम लड्डू ही बना दो। तो बस वही लड्डू वगैरह मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ, एक तरफ खाना मेरा पक रहा है, तब तक मैं लड्डू बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी रेसिपी से नहीं बनाती, सिंपल सी रेसिपी से बनाती हूँ। तो मैं ज़रूर से व्लॉग शेयर करूँगी, चाहे आज बनाऊँ या कल, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से उसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है।
तो ये रहा यहाँ का, और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दी हूँ मैंने। और गाइज़ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जो भी मेरे चैनल पे अभी नए जुड़ रहे हैं। 400 मतलब 400 की मेरी फैमिली बन चुकी है, 400 से थोड़ा सा ऊपर ही हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे चैनल पे और बनाए रखिए। मेरे ब्लॉग ज़रूर से देखा करो गाइज़, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। तो गाइज़ यहाँ पे हो चुके थे कपड़े वगैरह सारे फ़ोल्ड, और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मून की यूनिफ़ॉर्म, जो कि मैंने शायद नहीं बताई थी लास्ट ब्लॉग में। जब मून को लेने गई थी तो यूनिफ़ॉर्म भी लेकर आ गए थे, बट क्या हुआ था ना, यूनिफ़ॉर्म का साइज़ थोड़ा सा उसे टाइट पड़ रहा पैंट का, तो अभी तो रिटर्न कर दिया है। बट ये रही मून की यूनिफ़ॉर्म, और ये जो सैटरडे और वेडनेसडे को लगती है वो है। तो ये रहा मून का यूनिफ़ॉर्म। बट अब तो स्कूल बंद हो चुके हैं, अब समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी समर कैंप में मून नहीं जा रहा है क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज़्यादा अभी नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, बस यही कि स्कूल जाना है और ये उसका बाकी सारी चीज़ें। तो कितनी खुशी होती है ना जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है खेलने में, ये कुछ ज्वेलरीज़ की डब्बियाँ थी तो उसी में खेल रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीड़ा, है ना। किस किस को पसंद है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है मीड़ा। और बहुत सिंपल से ही रेसिपी से बनता है, बस मीड़े को जैसा कि जिन्हें पता होगा, तो जो बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो यहाँ पे मीड़ा ना मैंने भून कर रख लिया था बेसन का, और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ। साइड में मैंने चावल भी पका लिए हैं साथ के साथ। और यहाँ पर जो है सिंपल सा प्याज, राई ज़ीरा डाल के प्याज को लाल किया, टमाटर डाला, और अभी ये इसका ग्रेवी बन जाएगा, मतलब बन जाएगा तो फिर जो हमने मीड़ा बना कर रखा हुआ है वो डाल देंगे। साथ के साथ मैंने यहाँ सब्जियाँ भी काट ली है गाइज़। मैं बहुत जल्दी मैं काम करती हूँ शाम को, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ाना भी होता है। ये रहा मीड़ा जो कि मैंने फ्राई किया था, मतलब रोस्ट करते हैं इसे, तो ये रोस्ट करके रख लिया। काफ़ी क्रिस्पी रहता है और बहुत टेस्टी बना था गाइज़ ये। तो यहाँ पर जो है मीरा बना रही हूँ, साथ के साथ मैंने सब्जियाँ काट के रख दी सुबह टिफ़िन के लिए, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी होता है इसलिए। तो टिफ़िन के लिए सब्ज़ी काट दी है, आटा भी मैं गूँध लूँगी रोटियाँ बनाने के लिए, चावल बन चुका। ऐसे मेरा 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है। साथ के साथ मैं लाइव भी ले आ जाती हूँ खाना बनाते-बनाते। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि खाना बनाते बनाते लाइव, तो हाँ मेरा यही टाइम होता है। तो इसी टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। एक ही फ़ोन है और एक ही फ़ोन से मुझे सारी चीज़ें करनी होती है। दूसरा फ़ोन जो है उसमें यूट्यूब चलता नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए इसी से करना पड़ता है। तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है मुझे, बट एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मीड़ा हमारा बनकर हो रहा है रेडी। और गाइस खाना बनाते बनाते ही थोड़ी देर के बाद में ना लाइट ही चली गई थी। फिर उसके बाद देखिए जो मीड़ा हमने फ्राई करके रखा था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें हम पानी डाल देंगे। जितना आपको रखना हो उतना पानी आप इसमें रख सकते हो। और ये ना बनने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा पतला रखो तो वो क्या थोड़ी देर बाद में अपने आप वो अपनी वो ले लेता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर हो चुका मेरा रेडी, मतलब 1 घंटे के अंदर मेरा शाम को सारा काम हो जाता है। और ऐसे ही स्पीड से काम करती हूँ कि सारी चीज़ें कर पाऊँ। और फिर मैं उनको पढ़ाना भी था, तो लाइट ही चली गई थी। अभी मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना गाइस, कि बस लाइट जाती है, बारिश होती है, हवा चलती है, लाइट चली जाती है, और लाइट 2-2 घंटे के लिए चली जाती है। बहुत परेशान होती हूँ, मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पा रहा सही से, ऐसा ही चल रहा है अभी तो यहाँ पर मैंने मीड़ा को रख दिया है। अब ये पकता रहेगा, थोड़ा सा धीमी आंच पे पकेगा, मतलब मीडियम आंच पे ये पकता रहेगा। और उसके बाद हम खाना वाना खाएंगे और किचन वगैरह साफ़ करेंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में वही रूटीन मॉर्निंग वाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, अब मैं आटा को गूँथूँगी। तो आटे में मैं नमक और अजवाइन डाल देती हूँ। और आटा वाटा निकाला गूँथने को, चली गई थी लाइट, और हम लोग आकर बैठ गए थे बाहर, अच्छी हवाएं चल रही थी। फ्रेंड्स करते हैं ब्लॉग को यही एंड, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।